हे गाइस, आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। चलिए, आज मैं प्रीचिंग इंग्लिश के इस सेशन में कोविड-19 शब्दावली लाया हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 इज़ अ बैबलिंग प्रॉब्लम नाउ, और इससे संबंधित शब्द सभी की ज़ुबान पे हैं। तो मैंने भी कुछ शब्दों का समावेश इसमें किया है जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। किसी फ्यूचरल कंपटीशन के क्लॉजेस सेट में इससे संबंधित शब्दों के अर्थ या उससे संबंधित रिलेशंस पूछे जा सकते हैं, और आपको इनको मालूम भी होना चाहिए क्योंकि रोज़ इसके बारे में बातें होती रहती हैं। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट। देखिए, कोरोना वोकैबुलरी, कोविड-19 संबंधित शब्दावली, कौन कौन शब्द बेसिकली ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। वायरस, सूक्ष्मजीव जो बीमारी फैलाते हैं, दे आर कॉल्ड वायरस। पहला व्यक्ति जो बीमारी संक्रमित हुआ वो कहलाता है पेशेंट जीरो। यदि बात होती है कि वो पेशेंट जीरो है ना, दैट इज़ फाउंड आई थिंक इन द चाइना। कोविड-19, कोरोना वायरस डिसीज़ 2019। कोविड, कोरोना वायरस डिसीज़, इसका फुल फॉर्म है 2019। कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस का ऑफिशियल नाम है। कोविड-19 जो है वो नोवल कोरोना वायरस का ऑफिशियल नेम है। डायग्नोस, पता लगाना। डायग्नोस, क्या डायग्नोस हो रहा है। एपिडेमिक, एक निश्चित भूभाग पे फैली बीमारी, एक थोड़े से एरिया में जो कोई महामारी या बीमारी फैलती है, दैट इज़ कॉल्ड एपिडेमिक। पैंडेमिक, पैंडेमिक जो होती है पूरे विश्व पे फैली हुई महामारी को कहते हैं। ये कंटिनेंट्स में यानी महाद्वीपों से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में फैलने वाली। कॉन्टेजियस, व्यक्तियों में व्यक्ति से होने वाली यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी कॉन्टेजियस कहलाती है। आउटब्रेक, किसी संक्रमण का अचानक से विस्फोट हो जाना। कल तक जीरो था संक्रमण, इन्फेक्शन, आज एकदम से पता चला कि 10 पहुंच गया, तो दिस इज कॉल्ड आउटब्रेक। पैथोजन, पैथोजन मीन्स होता है सूक्ष्म विषाणु जो कि रोग पैदा करते हैं। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मीन्स होता है संक्रमण। इन्फेक्टेड, संक्रमित व्यक्ति को इन्फेक्टेड कहा जाता है, इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्शियस, जो बीमारी फैलती है, संक्रामित बीमारी, जैसे कोविड-19 इज़ एन इन्फेक्शियस डिसीज़। आइसोलेट, आइसोलेट यानी होता है अलग होना, जैसे कोविड में आपने सुना होगा कि सलाह दी जाती है यू बिकम आइसोलेट। मास्क, मुंह और नाक में ढकने के लिए एक सुरक्षा कवच, उसको मास्क बोलते हैं। ड्रॉपलेट्स, परिवेश या वातावरण में उपस्थित संक्रमित छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं जिसमें वाटर और प्रेस इन्फेक्टियस पार्टिकल्स लाइक वायरसेस हों, वो ड्रॉपलेट्स कहलाते हैं। हर्ड इम्यूनिटी, अप्रत्यक्ष प्रतिरोध क्षमता, जिसे अधिकतर लोगों द्वारा बीमारी के खिलाफ प्राप्त कर लिया गया है। जैसे जैसे हम डेवलप करते जाते हैं तो वी गेट इम्यूनिटी अगेंस्ट डिसीज़, वो हार्ड इम्यूनिटी कहलाती है। इस शब्द का व्यापक उपयोग होता है, आप समाचार सुनेंगे तो हार्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाए, डेवलप हो जाए। इंक्यूबेशन पीरियड, समय अंतराल कहलाता है बीमारी का होना तथा उसके लक्षणों का प्रकट होना। कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है और 2 या 3 या 5 दिन के अंदर उसके लक्षण आने लगते हैं, तो ये इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ वायरस कहलाता है। कम्युनिटी स्प्रेड, ये बहुत शब्द आप सुन रहे होंगे। एक समाज में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने वाला संक्रमण कम्युनिटी स्प्रेड कहलाता है। समाज से मतलब यहाँ पर लोगों की रहाई से है। पीसीआर टेस्ट, वायरस को पहचानने वाला टेस्ट, जैसे हम इस समय कोरोना वायरस को पहचानने वाला टेस्ट कर रहे हैं, वो पीसीआर टेस्ट कहलाता है। हाँ, पीपीई किट, आपने ये बहुत सुना होगा कि एक विशेष प्रकार का परिधान है जिसमें कि कपड़े, हेड गियर, गॉगल, मास्क, ये सब चीज़ें रहती हैं, ये पीपीई किट कहलाती है। पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति में होने वाली कोई भी चीज़ पर्सन टू पर्सन कहलाती है। क्वारंटाइन, अलग एवं मॉनिटरिंग में रहना, जब कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है तो वो हाउस में क्वारंटाइन होता है या हॉस्पिटल में, तो वो सबसे अलग हो जाता है, उसको मॉनिटरिंग में रखा जाता है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन ऑल राइट और नॉट। स्क्रीनिंग, ये शब्द बहुत सुना होगा आपने कि एयरोड्रम पे, एरोप्लेन जहाँ पर उतरते हैं या रुकते हैं वहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही है, या रेलवे स्टेशन में, तो बीमारी का पता लगाने के लिए जो टेस्ट होते हैं वो स्क्रीनिंग कहलाती है। सेल्फ आइसोलेट, स्वयं अलग हो जाना। सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब जो आप जानकारी ले ही रहे हैं बहुत नॉर्मल है। समाज में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच दूरी बनाए रखना जिससे कि संक्रमण ना हो या ख़त्म हो जाए, ऐसा ये चीज़ें सोशल डिस्टेंसिंग कहलाती है। वी मस्ट कीप सोशल डिस्टेंसिंग एवरी टाइम। सुपर स्प्रेडर, ऐसा व्यक्ति जो कई व्यक्तियों में संक्रमण फैलाता है, वो कहलाता है सुपर स्प्रेडर। ट्रांसमिशन, व्यक्ति से व्यक्ति में या जानवर से व्यक्ति में बीमारी का फैलाव होता है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। ट्रीटमेंट, उपचार। वैक्सीन, टीका और वैक्सीनेशन, टीकाकरण जैसा कि आजकल चल रहा है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। फिर नेक्स्ट सेशन में आपको मिलूंगा, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।